आजकल एक कॉमन ड्रीम बन चुका है। भाई कनाडा चला जा, ट्रक चलाएंगे, पैसा ही पैसा है। यूट्यूब रील्स एजेंट सब बोलते हैं 6,000 सैलरी, पीआर पक्की, लाइफ सेट। लेकिन सच क्या है? आज के वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा ट्रक ड्राइवर की रियलिटी, सैलरी, पर्क्स और सबसे इम्पॉर्टेंट हर्डल्स और स्ट्रगल्स जो कोई नहीं बताता। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि डिसीजन लेने से पहले सच जानना ज़रूरी है। कनाडा एक ह्यूज कंट्री है। यहाँ 90% गुड्स ट्रांसपोर्टेशन ट्रक्स के थ्रू होते हैं। ट्रक ड्राइवर्स की लॉन्ग डिस्टेंस फ़्लाइट रहती है। ट्रक ड्राइवर्स लॉन्ग डिस्टेंस की जर्नी रहती है, प्रोविंस क्रॉस करते हैं, कभी कभी यूएस बॉर्डर तक डिलीवरी करनी होती है। अब इसमें दो टाइप के होते हैं ट्रकर्स, जैसे कि लॉन्ग हॉल ड्राइवर्स, ज़्यादा पैसे ज़्यादा स्ट्रगल रहता है इसमें। और दूसरे होते हैं शॉर्ट हॉल्स, यानी कि छोटे डिस्टेंस तक जाने वाले ट्रकर्स। इसमें पैसा थोड़ा कम रहता है बट रूटीन जो है वो अच्छा रहता है ना। वो काम सिंपल नहीं है। 12 से 14 घंटे ड्राइविंग, स्नो, फॉग, लोनलीनेस, वहाँ पे लोग भी बहुत कम है तो अकेलापन भी रहता है। अब बात आती है कि कितने पैसे मिलते हैं। इसमें मैं बताऊंगा कि जो न्यू ड्राइवर्स रहते हैं जिनका एक्सपीरियंस कम होता है उनको मिलते हैं 3,500 से 4,500 पर मंथ कैनेडियन डॉलर। और पर माइल पेमेंट होती है 40 से 60 सेंट्स पर माइल, यानी कि जितना डिस्टेंस आप ट्रैवल करोगे उस हिसाब से जो है आपको सैलरी मिलेगी। एंड सेकंड आता है एक्सपीरियंस ड्राइवर्स, जो 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस के बाद यहाँ पे आते हैं। अब उनको जो सैलरी मिलती है वो होती है $6,000 से $8,000 पर मंथ। कुछ लोग 90,000 से 1,20,000 पर ईयर भी कमा लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये ग्रॉस इनकम होती है। टैक्स, इंश्योरेंस, एक्सपेंसेस बाद में कट होते हैं। मतलब ये वो अमाउंट नहीं है जो आपको इन हैंड मिलेगी, ये वो अमाउंट है जो डिडक्शन होगी इनमें से। जो नेट सेविंग रहती है सिंगल पर्सन के लिए वो 2,500 से 3,500 के करीब रहती है। बट फैमिली के साथ काफ़ी कम बचते हैं पैसे, क्योंकि फैमिली के एक्सपेंसेस भी होते हैं। इसका पॉजिटिव साइड भी बता देता हूँ, जैसे कि ये हाई डिमांड जॉब है, कनाडा को ड्राइवर्स चाहिए, जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। पीआर पाथवे है, पीएनपी प्रोग्राम के थ्रू एम्प्लॉयर सपोर्ट करता है तो पीआर भी पक्की हो सकती है। इसमें नो हाई एजुकेशन रिक्वायरमेंट, मतलब कोई ज़्यादा एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आइल्स मॉडरेट लेवल पे हो तो भी आपको पीआर मिल जाती है, डिग्री की ज़रूरत नहीं है। और ओवर टाइम एंड बोनसेस जो है उसके पैसे आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। नाइट शिफ्ट, स्नो रूट्स पर बोनस और ज़्यादा मिलता है। बाकी अब बात आती है इंडिपेंडेंस की, तो बॉस सिर पे नहीं होता। जैसे कि हम इंडिया में देखते हैं 9 to 5 की जो जॉब रहती है उसमें बॉस हमारे सिर पे होता है और हमें अकाउंटेबिलिटी देनी होती है। अपनी दुनिया अपना ट्रक, अगर आपके पास अपना ट्रक है तो वो आपकी दुनिया है, आप उसमें ट्रैवल करें। नाउ अब इसकी डार्क साइड क्या है, तो ना तो कोई एजेंट्स बताते हैं ना कोई रील में बताते हैं। फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस, जाहिर सी बात है कि अगर कोई ट्रक ड्राइवर ट्रक चलाएगा 10 से 14 घंटे तो उसको फिजिकल जो स्ट्रेस है वो रहेगा और मेंटल स्ट्रेस भी रहेगा। बैक पेन, स्लीपिंग इशू, मेंटल लोनलीनेस। अब वहाँ पे इंडिया की तरह बहुत सारे लोग नहीं हैं तो लोनलीनेस भी रहता है। नाउ सेकंड हर्डल है वेदर कंडीशन। अब -30 डिग्री तक टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा है और जो है स्नो स्टॉर्म भी रहती है। जो रोड है वो आइसी रहती है, बहुत बर्फ़ गिरी हुई होती है। एक छोटी सी मिस्टेक और लाइफ ख़त्म। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं ड्यू टू स्नो और फॉग कंडीशन। नाउ अब तीसरा जो हर्डल है वो है फैमिली लाइफ इम्पैक्ट। मतलब आप एक एक हफ्ते अपने घर से दूर रहते हैं, बच्चों को ग्रो होता हुआ नहीं देख सकते हैं, मैरिजेस पर प्रेशर रहता है। मतलब अगर आप की नई नई शादी हुई है, आप एक एक हफ्ता कहीं और हैं तो यहाँ पे आपकी शादी भी ख़राब हो सकती है। यहाँ पे बात आती है एक और हर्डल की, जो है एक्सप्लॉयटेशन बाय सम एम्प्लॉयर्स। अब एक्स्ट्रा आवर्स आप काम तो करते हैं मगर वो आपको उतना पे नहीं करते हैं। जो इंडियन न्यू कमर्स को जो है वो ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया जाता है। जाहिर सी बात है वो पीआर के लिए भी अपने एम्प्लॉयर के पास होते हैं तो उन्हें एक्सप्लॉयट ज़्यादा करते हैं। और इनिशियल स्ट्रगल जो रहता है वो लाइसेंस लेना बड़ा मुश्किल होता है। ट्रेनिंग के नाम पर रोज़ जो है उनसे पैसे लूटे जाते हैं और पहले 6 महीने तो बहुत ही मुश्किल होते हैं यहाँ पे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि क्या ये जॉब आपके लिए है। सच ये है, अगर आप सिर्फ पैसा देख रहे हो डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। अगर आप हार्ड वर्किंग, पेशेंस,
मेंटालिटी स्ट्रांग हो तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये जॉब जो है वो लग्जरी लाइफ नहीं है, सर्वाइवल और स्टेबिलिटी तो ज़रूर मिलती है ना। जो फाइनल चैप्टर है वो है कि आप जब भी कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं कनाडा जाने का, तो उसकी ग्राउंड रियलिटी को पहले समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ रील्स और एजेंट के दिखाए हुए ड्रीम्स को देखते हुए आप कनाडा जाने का मन ना बनाएं, उसके पीछे की रियलिटी ज़रूर देखें। गलत एजेंट से बचें क्योंकि आज की डेट में बहुत फ्रॉड होते हैं, लोग पैसे ले लेते हैं और वो लोग कनाडा भी नहीं भेजते या टूरिस्ट वीज़ा पे भेज के वहाँ से वापस बुला लेते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप कनाडा ट्रक ड्राइविंग के बारे में क्या सोचते हैं।